प्रिय मित्रों, आप सबको टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत सारी बधाइयां। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर ओ 2016 का जो पेपर है वो 15 दिन और बचे हुए हैं, यानी 20 सितंबर को आपका पेपर की डेट सुनिश्चित कर दी गई है आयोग के द्वारा। तो अब उसके लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 2 से 3 मिनट तक वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि 5 ही 7 मिनट का वीडियो है और इसमें हम बहुत सारे काम की बात करने वाले हैं। तो आप स्किप ना करें, पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से और बहुत गौर से सुने और देखने का प्रयास करें। सबसे पहले बात करते हैं कि शेष 15 दिन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारी जीत की रणनीति सुनिश्चित हो सकती है, यानी हमारी जीत सुनिश्चित हो सकती है। हमें एन केन प्रकार किसी भी प्रकार से हमें जो है इसे पास करना है। किसको पास करना है? प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अब प्री एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या करना होगा? तो एक काम करिए जिससे आपकी सफलता क्या हो जाए, सुनिश्चित हो जाए। और मैं कहता हूँ गारंटी के साथ कि आपकी सफलता अवश्य सुनिश्चित हो जाएगी। आपको काम क्या करना है? सबसे पहले आपको ये चयन करना है कि आप क्या पढ़ सकते हैं जो आपके लिए बहुत आसान है, जो आप तैयार कर लेंगे इतने कम दिनों में, आप जिसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जितने सेगमेंट हैं, चाहे वो इतिहास की बात कर लें, भूगोल की बात कर लें, अर्थशास्त्र की बात कर लें, संविधान की बात कर लें, ठीक है, जनसंख्या नगरीकरण की बात कर लें, उत्तर प्रदेश विशेष की बात कर लें, उसके बाद करंट अफेयर्स की बात कर लें, हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंस 15 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन का है। और आपको टोटल क्वेश्चन में कम से कम आपको 90 से 95 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। 140 क्वेश्चन जो आपके आएंगे उसमें से आपको 90 से लेकर के 95 क्वेश्चन कम से कम करने हैं। कब? जब आप हिंदी में 55 प्लस जाते हैं तब। जब आप हिंदी में 55 प्लस जाते हैं तो आपको 90 क्वेश्चन कम से कम यहाँ पे करने पड़ेंगे, वरना आप अपने इस सीट से डगमगा जाएंगे, आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगा। तो यानी 100 प्रश्न का आपको टारगेट लेके चलना है। अब आपको ये सोचना है कि 100 प्रश्न आप कहाँ से कर सकते हैं, 100 प्रश्न आपका कलेक्शन कैसे हो सकता है, इसके बारे में आपको बहुत जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम आपके साथ कुछ मदद कर सकते हैं। पूरी मदद के तो हम नहीं कह सकते कि जो हम करेंगे उसमें से 100% मिल जाए, लेकिन हम इस गारंटी के साथ, इस विश्वास के साथ काम करना शुरू कर रहे हैं कि कम से कम इस 15 दिन में हम लोग 90 से 95 क्वेश्चन को कवर कर लें, जहां से हमारी जीत सुनिश्चित हो सके। 90 से 95 इसके, और हिंदी के 50 प्रश्न को कवर कर लें, यानी हम लक्ष्य के एकदम करीब हो जाएं, लक्ष्य को पा सकें। इस उद्देश्य के साथ हम छोटा सा एक प्रयास लेके आए हैं और मुझे उम्मीद है कि हम उस प्रयास में सफल भी रहेंगे और आपकी भी सफलता सुनिश्चित होगी, आपको भी उसका लाभ मिलेगा। बस आपको मेरे साथ बने रहना है, फ्री में उसका आनंद लेना है और आपको उसका लाभ मिलेगा। चलिए हम बताते हैं आपको क्या क्या है। सबसे पहले मेरा मैराथन है आर ओ 2016 के एग्ज़ाम के लिए, जिसकी डेट सुनिश्चित है 20 सितंबर को मैराथन आएगा। आपके मैराथन की डेट सुनिश्चित कर दी गई, यानी जीव विज्ञान आएगा, फिर रसायन विज्ञान आएगा, फिर भौतिक विज्ञान, यानी विज्ञान की 3 श्रृंखलाएं 3 दिन में। फिर उसके बाद इतिहास में सिर्फ और सिर्फ हम आधुनिक भारत का इतिहास करने वाले हैं, बाकी पीछे का प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत हम पूरा छोड़ने वाले हैं। भारत का पूरा भूगोल करने वाले हैं मैराथन में। उसके बाद हम लोग विश्व के भूगोल में सिर्फ उद्योग, व्यापार और उससे तेल के कुओं से संबंधित, मरुस्थल से संबंधित, और क्या है वो वहाँ के जैसे वो क्या कहते हैं गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा से संबंधित, विश्व के पर्वत से संबंधित, इन्हीं चीज़ों पे हम लोग फोकस करेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। ये ऐसा नहीं कि अब हम एशिया उठाएं, पूरे एशिया को पढ़ें, पूरा महाद्वीप उठाएं, उसके बाद अफ्रीका पढ़ें, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। जैसे जनजातियां हैं कुछ देशों की पूछी जाती हैं, तो उन्हीं पॉइंट को जो एग्जाम में पूछी गई हैं उन्हीं पॉइंट को फोकस करके वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला को हम लेके आएंगे, जिसे हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से अच्छी तरह से उसे समझेंगे और करेंगे, जो कि मैराथन की एक श्रृंखला होगी। यह श्रृंखला आपकी 15 से 16 तारीख तक लगातार चलेंगी। हम प्रयास करेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कर सकें। आज 5 तारीख है और 5 तारीख की आपकी श्रृंखला शाम तक आपको जरूर मिल जाएगी। आप जानते हैं कि हम आपको रिकॉर्डिंग वीडियो प्रदान करते हैं, तो रिकॉर्डिंग वीडियो आपको टाइम से मिल जाएगा। आप शाम तक इसको मैराथन, और उसके साथ ही एक मैराथन आपका और है, जो मैराथन किसका है? हिंदी का है। हिंदी मैराथन आपका चलेगा, प्रत्येक दिन आपका चलेगा। जैसे हिंदी मैराथन 6 दिन में ख़त्म होता है, यानी 11 तारीख को ख़त्म होता है, उसके बाद लगातार 4 दिन, यानी 12, 13, 14, 15, लगातार 4 दिन आपको क्या मिलने वाला है? तो आप बताएंगे क्या मिलने वाला, जल्दी बता दीजिए। करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, जो कि हिंदी मैराथन की जगह पे आपकी करंट मैराथन हो जाएगा, और वहाँ पे आपको उसकी क्लास मिलने लगेगी जो आपके लिए लाभदायक होगी।
तो इस प्रकार से आपके 2 मैराथन स्टार्ट किए जा रहे हैं जो आपके मैराथन चलेंगे। साथ में आपकी ये क्लास चल रही है जो जीएस की क्लास चल रही है, प्रीवियस ईयर जीएस का जो पेपर हम लोग कर रहे हैं वो क्लासेस आपकी चलती रहेगी। उसमें यूपी स्पेशल अलग से छांट करके आपको कराया जाएगा, जनसंख्या नगरीकरण अलग से छांट के कराया जाएगा। ये सभी क्लास हम आपके साथ करते रहेंगे, चलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आप चैनल को विजिट करते रहिए, इन सभी चीज़ों का आनंद लेते रहिए। हाँ, एक बात मैं लास्ट में आपसे बता दूं कि ये कोई दबाव नहीं कि आप मेरे साथ ही करिए। अगर आपको लगता है कि आप इन सब चीज़ों को इजीली आसानी से पढ़ सकते हैं और इसका कलेक्शन कर सकते हैं, आपको ज़्यादा वर्डन नहीं पड़ेगा, आप ज़्यादा थकेंगे नहीं, आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे, तो आप आसानी से आराम से घर बैठे ये सभी कार्य करिए। आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी बुक से पढ़िए, जो आपके पास मैटर है उस मैटर से पढ़िए, आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा। बस पढ़िए, किसी तरह से प्रयास करिए कि आप प्री क्वालिफाई कर जाएं, चूँकि मेरा उद्देश्य यही है कि आप सबका प्री क्वालिफाई हो जाए। तो इसी उद्देश्य और विश्वास के साथ मुझे उम्मीद है कि आपने इस रणनीति को अच्छी तरह से समझ लिया होगा कि आपको वही पढ़ना है जो आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कर सकते हैं। कलेक्शन कर लीजिए, जैसे जनसंख्या नगरीकरण घुमा फिरा के वही 20 से 25 प्रश्न घुमा फिरा के आते हैं, जैसे कि साक्षरता क्या है, जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, जनघनत्व क्या है, ठीक है। यही 7-8 टॉपिक है जो घुमा फिरा के आते हैं। जनसंख्या नगरीकरण के 3 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। पर्यावरण के आपके 5 से 7 प्रश्न मिलने वाले जो घुमा फिरा के आपसे वही पूछे जाते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट क्या है, ठीक है, दोनों के बीच में चेन कौन है, 10% ला किसने दिया, लिंडन मान ने दिया है मान लो, तो 10% ला किसने दिया है, वैष्णवी देवी किससे संबंधित हैं, ठीक है, या ये क्या सुंदरलाल बहुगुणा किससे संबंधित है। यही कॉमन चीज़ें हैं जो घुमा फिरा करके आपसे पूछे जाते हैं। किस प्रदेश में वन की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है, किस में वन की प्रतिशतता सबसे कम है, कहाँ पे वन ज़्यादा प्रतिशत के माध्यम से ज़्यादा, कहाँ पे वन क्षेत्रफल के माध्यम से ज़्यादा। यही कारण, यही चीज़ें हैं जो घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। ISFR जो रिपोर्ट आती है वो कब आई है, तो उसमें कौन से क्षेत्र में जनसंख्या कितना % वन होना चाहिए, ठीक है, मरुस्थल कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे दलदल ज़्यादा, यही सारी चीज़ें तो घुमा फिरा के पूछी जाती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम एक कलेक्शन कर लेंगे, एक वीडियो के माध्यम से कर लेंगे, तो बहुत छोटी चीज़ों में 100% 50% में ये सारी चीज़ें समाहित हो जाएंगी, जहाँ से हम आसानी से इसे कर सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये इसका लाभ आपको हो सकता है मिल जाए, यहाँ से प्रश्न पूछे जाए तो आप कर लें। उसी तरह जनसंख्या नगरीकरण मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश विशेष के आप अगर गौर से करेंगे ना, तो घुमा फिरा करके आपसे 25-30 प्रश्न है जो घुमा फिरा करके अलग अलग टाइप से आपसे पूछे जाते हैं। तो उन 50 प्रश्नों को, जो 25 से 50 प्रश्न मान लेते हैं, 50 प्रश्न पहले उनको हम रट्टा मार लेते हैं, उनको रट लेते हैं। चूंकि इस समय समझ विकसित करने का टाइम नहीं है, परीक्षा पास करने का टाइम है। तो समझ बाद में विकसित करते रहेंगे, पहले परीक्षा पास करने के लिए हमें रट्टा मारना है। तो उन 50 प्रश्नों को रट लेते हैं। अगर उसमें से मिल गया तो हमारे 10-5 प्रश्न हमारे सही हो जाएंगे, तो हमारा लाभ तो हो गया। क्योंकि इस समय वक्त इतना कम है कि अगर आप पूरे साल पढ़ाई नहीं की है, तो इस 10 दिन में अगर आप सोचते हैं कि आप विशिष्ट हासिल हो जाए, जो व्यक्ति पूरे साल पढ़ाई किया है, तो उसके जैसा आप नहीं बन पाएंगे। बस आपको किसी तरह से प्रयास करके उसकी सूची में आ जाना है। तो इतना आपको टेक्निकल पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उसकी सूची में पहुंच जाएं। उसके पास नॉलेज भले बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन आप उसके क्वालिफाई, उसके समकक्ष पहुंच जाएं। तो ये आपको करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। तो आप इसे करते रहिए। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।